जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग पॉलिटी की सीरीज देख रहे हैं टॉप 500 एमसीक्यू की। अब देखो इसमें हम लोग अभी तक 190 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस वीडियो में ना डबल सेंचुरी 200 क्वेश्चन तो हम लोग पार कर ही लेंगे, ठीक है। और हमारा यूपी पीसीए 2024 का पेड ग्रुप चल रहा है, ठीक है। आरओ री एग्जाम का भी चल रहा है और बीओ की वैकेंसी आने वाली है, उसका भी पेड ग्रुप चल रहा है। तो अगर हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो इन नंबर पे कॉल करके आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था ना, भारत सरकार अधिनियम 1919, उसकी क्या क्या मेन मेन आपकी उसमें फीचर्स थे, ठीक। पहली चीज तो बोला जा रहा है इसमें द्वैत शासन स्टार्ट हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें डायरकी जो है आपके प्रोविंसेस में, जो आपके वो थे ना प्रांत, उनमें स्टार्ट हो गई थी डायरकी की प्रथा, ठीक। अब डायरकी होता क्या था द्वैत शासन, इसमें यह था कि मान लो जो प्रांत थे आपके, आपकी राज्य सरकार उनको थोड़ी शक्ति तो दे दी थी, लेकिन उसमें यह बोल दिया था कि आपके पास में ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं रहेंगे। मान लो जैसे वहां पे गवर्नर है, राज्य में गवर्नर को कौन आपकी नियुक्ति करते थे, वो तो अंग्रेज करते थे। और आपकी मंत्री परिषद है, ठीक है, जो भारतीय होगी, तो इनके पास में ना बहुत इंपॉर्टेंट, जो कम इंपॉर्टेंट आपके जो वो होंगे ना काम, वो दिए जाते थे, ठीक है। और ज्यादा जो है काम वाली चीजें, जैसे पुलिस गवर्नर के पास थी, पैसा फाइनेंस इनके पास था, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या दे दिया, जैसे मान लो हेल्थ दे दिया, स्वास्थ्य के बारे में देखो। लेकिन जब तक पैसा ही नहीं होगा, पैसा मांगने तो तब तक स्वास्थ्य कैसे सही करोगे, पैसा मांगने तो गवर्नर के पास आना पड़ेगा। तो अंग्रेजों की एक चाल थी, ठीक है, कि गुमराह करने की। तो द्वैत शासन स्टार्ट हुआ, ठीक। दूसरा बोला जा रहा है कि आपका जो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल था, कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये चालू नहीं हुआ था, ये चालू हुआ आपका 1909 में, जिसमें ये बोला गया था मुस्लिम ही सिर्फ मुस्लिम को वोट दे सकते, तो पहले चालू हो गया था। फिर इसमें ये भी चीज हुई थी 1919 में, थोड़ी शक्तियां जो है प्रांतों को दी गई थी। कौन सी, विधायी अधिकार, आपकी जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है ना, वो दिए गए थे। तो भैया लोग बड़े खुश हुए कि हाँ भैया आपके अंग्रेजों ने केंद्र सरकार से थोड़ी जो आपकी कानून बनाने वाली शक्ति राज्यों को दे दी। तो अंग्रेजों ने कहा कि ऐसे कैसे, इतना खुश ना हो, पहली चीज तो जब हमने तुम्हें शक्ति दी है ना, उसके बाद साथ में तुम हमसे लो ये डायरकी। डायरकी का मतलब द्वैत शासन, मतलब पूरा अधिकार, पूरी हम तुम्हें वो ऑटोनॉमी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से काम नहीं करोगे, गवर्नर तब भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कौन सा आपका आंसर सही होगा, पहला वाला और तीसरा वाला। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोले जरा राज्यसभा की आपकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो है विशेषताएं हैं, ठीक है। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है क्या ना, बहुत आपके सीन में लोकसभा जो है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल है राज्यसभा से। बस कुछ ही कुछ जगहों पे राज्यसभा क्या है, राज्यसभा की ज्यादा शक्ति रहती है। और कौन सी चीज में रहती है, वो रहती है, मान लो अगर संसद को किसी पार्लियामेंट को किसी राज्य आपकी सूची स्टेट लिस्ट में कोई कानून बनाना है, तो ऐसे नहीं बना सकती, या तो इमरजेंसी लगी हुई, या अगर राज्यसभा बोले ना तो करना पड़ेगा। तो बी वाला है ना बिल्कुल सही है। एक चीज और समझो, राज्यसभा जो है ऑल इंडिया सर्विस का भी गठन कर सकती है, जो अखिल भारतीय सेवा है ना उनका भी गठन कर सकती है, ऐसे समझो। देखो होता क्या है ना, जो आपका पार्लियामेंट है, जो आपका संसद है, ये अपना भैया यूनियन लिस्ट पे कानून बनाएगा, और जो अपने राज्य हैं वो अपने राज्य सूची पे कानून बनाएंगे। लेकिन अगर राज्यसभा ने बोल दिया ना कि भैया संसद पार्लियामेंट जो आप कानून बनाओ, तो पार्लियामेंट तब कानून बनाएगी संसद, ठीक है। दूसरी चीज, राज्यसभा जो है एक नई ऑल इंडिया सर्विस का भी गठन कर सकती है। इस समय आपको पता होगा तीन ही ऑल इंडिया सर्विस है, एक आईएएस आपकी, एक आईपीएस और एक इंडियन, एक आपकी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन वाली नहीं, फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। ये तीन आपकी जो है अखिल भारतीय सेवा है। इस समय बात होती है कि इंडियन जुडिशियल सर्विस भी होनी चाहिए, तो कौन कर सकता है, वो राज्यसभा कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोले जा रहा प्रधानमंत्री अगर उस समय जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, नियुक्ति, तो कौन कौन से फीचर है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए वाला, ठीक। तो उस समय इनकी नियुक्ति के समय, अपॉइंटमेंट के समय, जरूरी नहीं है कि ये किसी भी आपके हाउस के मेंबर हो, ठीक है। अगर मान लो किसी भी सदस्य नहीं है, ना ही लोकसभा के ना ही राज्यसभा के, तो भी प्रधानमंत्री पद पे बन सकते हैं। बस इनको 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो ये वाला करेक्ट आंसर आपका है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बात हो रहा है सीमा निर्धारण आयोग डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। जो आपका परिसीमन आयोग होता है, ये क्या करता है, इसका काम क्या रहता है, जो आपकी जैसे मान लो आपका जैसे अगर हम देखें ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक, मान लो ये उत्तर प्रदेश, इसमें हमें पता है लोकसभा की कितनी सीटें 80 हैं, तो कैसे कोई एक सीट ऐसे होगी, ठीक है, तो ऐसे 80 चलती जा रही होंगी, मैं सब नहीं बना रहा हूँ। तो इनकी जो बाउंड्री है, इनकी जो सीमा है ना, उस पर छेड़छाड़, मान लो कि ये जो ऐसी सीट थी ऐसे ना हो, ये आपकी जाए ऐसे, तो मैं रेस करके दिखा रहा हूँ, ये ऐसे जानी चाहिए। तो ये कौन निर्धारित करता है, ये करता है आपका परिसीमन आयोग, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपकी विधानसभा की भी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी, निर्वाचन क्षेत्र, और जो लोकसभा, उनकी बाउंड्री को ऊपर नीचे करने का काम डिलिमिटेशन कमीशन का है। तो जो इन्होंने ऑर्डर दिया उसके बाद में क्या न्यायालय जा सकते हो चुनौती देने? नहीं जा सकते हो, ठीक है, तो कैन नॉट बी चैलेंज, में बोला भी जा रहा था नहीं दी जा सकती, तो पहला वाला जो है ना बिल्कुल सही हो जाता है, इनके चैलेंज कर ही नहीं सकते हो। फिर क्या, मान लो इन्होंने अपना रिपोर्ट रखी, तो क्या उस पर कोई भी संशोधन हो सकता है? वो भी नहीं हो सकता है, कोई संशोधन नहीं कर सकते। दूसरे वाला भी बिल्कुल सही है, इसमें बोला जा रहा है कोई भी नहीं हो सकता, सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका सी वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें बोला जा रहा है कि जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट में कौन कौन सी रिपोर्ट जो है रखते हैं। राष्ट्रपति का दायित्व है संसद के समक्ष निम्न में से कौन सी रिपोर्ट रखेंगे। पहली चीज तो वित्त आयोग की रिपोर्ट रखते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक। फिर आपकी कौन सी रखते हैं? ये रखते हैं आपकी रिपोर्ट आपके कैग की रिपोर्ट रखेंगे, ठीक है। और फिर जो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग, उसकी भी रिपोर्ट रखते हैं, दूसरी वाले की नहीं रखते, ठीक है। पहला, तीसरा और चौथा, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी वाला। बहुत एकदम नए क्वेश्चन हैं ये, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो होता क्या है ना, मान लो जो कानून कब बनता है, जब लोकसभा बिल, कानून तब बनता है जब लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से पास हो जाए, फिर आपके राष्ट्रपति उसको अपनी सहमति दे दे। लेकिन मान लो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से नहीं हुआ है, तो होता क्या है ना, लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्यों की ज्वाइंट सिटिंग का भी प्रोविजन है हमारे संविधान में, ठीक है, संयुक्त सत्र का। तो वो बात सही है, अगर संयुक्त सत्र से पास हो गया तो हम मान लेंगे कानून बन गया है। लेकिन कौन से ऐसे बिल के लिए आप कर सकते हो? तो वो सिर्फ कर सकते हो ऑर्डिनरी बिल के लिए, जो आपका साधारण विधेयक है ना, उसको सिर्फ ज्वाइंट सिटिंग से आप पास करा सकते हो। अब सोचो कोई कहे कि हम संविधान संशोधन करा देंगे, तो नहीं, ना ही मनी बिल, सिर्फ पहले वाला। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोले जा रहा है इसमें कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। इस समय पे टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, हमें पता है, ठीक है। कौन कौन से हैं तो एक बार जरा देखते हैं। आपका पहले वाला है, ठीक है, आपका रिच हेरिटेज को भैया बचाना है, मिश्रित संस्कृति और समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, पहला सही है, दूसरे वाला नहीं है। फिर ये है वैज्ञानिक मनोवृत्ति, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, मतलब लॉजिकल सोचना है, अंधविश्वास नहीं करना है, ठीक वाला भी आपका, ठीक है, एक्सीलेंस की तरफ हमें बढ़ना है, ठीक। फोर्थ वाला भी आपका सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो आपकी लोक लेखा संसदीय समिति होती है ना, जो ये देखती है कि सरकार सही से खर्चा कर रही है, सरकार का खर्चा सही से हुआ है ना, उसमें मतलब कहीं घोटाला तो नहीं हुआ है, उस कमेटी के बारे में बात हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है ये संसद की, पार्लियामेंट्री का, इससे क्वेश्चन तो बन सकता है, ठीक है। बोला के जा रहा है इसमें कितने सदस्य होते हैं। पहला वाला 25 मेंबर होंगे लोकसभा के, तो गलत है। 17 होते हैं लोकसभा के, 5 राज्यसभा के होते हैं। फिर क्या करती है, जो आपका विनियोग और वित्त लेखा आपकी जांच करती है, ठीक है, दूसरा वाला सही है। जो फाइनेंस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट होंगे ना, उसको स्क्रूटनाइज की सही से खर्चा करा है, तो कैग की रिपोर्ट को भी एग्जामिन करेंगी, तो तीसरा वाला भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर कौन सा? दूसरा, तीसरा, बी वाला जो है ना करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें देखो कैबिनेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होती है, संसदीय प्रणाली, उसके बारे में पूछा जा रहा है। पहली चीज तो ये ध्यान रखो, जो आपके मंत्रिमंडल के सदस्य कैबिनेट के, वो पार्लियामेंट के भी सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे आपके अमित शाह जी हैं, अमित शाह आपके गृह मंत्री हैं, लेकिन वो आपके लोकसभा के भी मेंबर हैं, ठीक। दूसरा क्या है, जो आपके जितने भी मंत्री हैं वो तब तक ऑफिस में रहते हैं जब तक पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट के भैया भरोसे वो हैं, ये वो बताया भी गया मैं आर्टिकल में। फिर बोला गया कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, ये गलत है, प्रधानमंत्री हेड करते हैं कैबिनेट को, देश का हेड होते हैं राष्ट्रपति, हेड ऑफ द स्टेट। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी देखो मंत्री परिषद को लेके है। क्या बोला जा रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू आपके पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट नहीं, लोकसभा। देखो यहाँ पे शब्दों का खेल है, सिर्फ शब्दों का खेल है, इसलिए जो है यहाँ पे आपका संसद नहीं लोकसभा होगी, क्योंकि आर्टिकल जो 75 है ना, में लोकसभा लिखा हुआ है, इस वजह से ये गलत है, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, यूनियन मिनिस्टर्स भैया ऑफिस तब तक होल्ड करेंगे प्रेसिडेंट के प्लेजर तक, राष्ट्रपति की इच्छा तक, ये भी बिल्कुल सही है। पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, ठीक है।
देखो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं होता है, लिखा हुआ है आर्टिकल 75 में, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन होता क्या ना, प्रधानमंत्री जब तक चाहेंगे तब तक मंत्री जो है अपने ऑफिस में रहता है। मान लो मोदी जी बोले कि हमें भैया पसंद नहीं आ रहा कोई मंत्री जो है ये का आपका डिपार्टमेंट संभाले, तो वो हटा सकते हैं। फिर तीसरा वाला भी बिल्कुल सही है, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका बी वाला। ये ध्यान रखिएगा, यही थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ, और हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।